अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि हम गार्डनर्स टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छी और वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। तो हम अपनी इसी मिट्टी के बारे में आज बताने वाले हैं कि हम अपनी मिट्टी वेल ड्रेन और उपजाऊ कैसे बनाएं। तो मिट्टी कोई भी हो, अपने आप में सब अच्छी ही होती है, मगर अगर चिकनी मिट्टी है या रेड वाली मिट्टी है या काली वाली मिट्टी है, तो उसको हम अपने घर पे ही अच्छी और वेल ड्रेन बना सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बालू वाली मिट्टी होती है, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हम कंपोस्ट मिला के और अपने पौधे लगा सकते हैं। मगर जो चिकनी वाली मिट्टी होती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा तैयारी करनी होती है। तो आज इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको भुरभुरी और वेल ड्रेन कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए राइस हस्क, कोकोपीट और सेंड, तो जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। तो हम उसको मिला के अगर हम अपनी मिट्टी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी और वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। कितनी भी चिकनी मिट्टी हो, अगर हम ये बना के मिला के इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेनर में, तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये है मेरी, देखिए, गार्डन सॉइल जो कि मैंने सुखा के रखा है। ये मेरी खेत की मिट्टी है, क्योंकि मेरे घर के पीछे खेत है, तो मैं वहीं से मंगाती हूँ मिट्टी। इसमें हम, ये गोबर की खाद है, तो इसमें हम मिलाने वाले हैं ये गोबर की खाद। तो हमारा होगा मेजर 3 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा कंपोस्ट और 1 हिस्सा कोकोपीट या राइस हस्क। कोकोपीट तो नहीं, वैसे मैं तो राइस हस्क ही इस्तेमाल करती हूँ, पर मैं और गार्डनर्स को देखती हूँ वो कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं, तो कोकोपीट की जगह राइस हस्क ही काम करता है। इससे मिट्टी में एयरेशन भी अच्छा बना रहता है। और इसमें नीम की खली ज़रूर मिला लें, क्योंकि नीम की खली मिलाने से फंगस का डर नहीं रहता है। अगर नीम की खली नहीं है तो आप नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं। पत्ते भी मिलाने से मिट्टी वेल ड्रेन बनती है। जिनको राइस हस्क भी ना मिले, तो अपने गार्डन के पत्ते ही सुखा के रख लें और उसे क्रश करके तोड़ लें। इस छोटे छोटे टुकड़ों में जब कर लेंगे तो वो जल्दी ही डिकम्पोज होगा। और मिट्टी में मिला के हम अपने अगर कुछ दिन के लिए पॉट में करके रख देते हैं और उसे कभी कभी पानी डाला करें, तो वो जो पत्तियां हैं सारी डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र का काम करेंगी। तो ऐसे में हम कुछ रोज़ के बाद ही पौधे लगाते हैं। अगर हम फ़ौरन पौधे लगाएंगे तो उसमें हमारे पौधे अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर कुछ दिन के बाद लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे पौधे हमारे उसमें सर्वाइव करेंगे। तो देखिए, ये है मेरी सारी मिट्टी जिसे मैंने बना के इकट्ठा कर लिया है। इन सबको अलग अलग करके बोरियों में भी रख देंगे, क्योंकि अगला सीज़न अब ये फूलों वाला है, विंटर सीज़न। तो इसमें हमें ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सीज़न के पौधे भी लगाने होते हैं और सब्जियां भी लगानी होती हैं। तो इसीलिए मैं इतनी सारी मिट्टियाँ तैयार करके रखी हूँ कि जब मैं पौधे लगाऊँ तो मुझे मिट्टी का टेंशन ना हो कि मुझे मिट्टी भी बनानी है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप भी सीज़न से पहले अपनी मिट्टियाँ बना के रख लें। इससे हमारे लिए बहुत आसानी होती है। और अच्छा, वो हेल्दी और वेल ड्रेन मिट्टी ही आप बनाएं। वेल ड्रेन मिट्टी ही आपके पॉट के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हम कंटेनर और पॉट में ही गार्डनिंग करते हैं, तो उसका ड्रेनेज भी इसीलिए अच्छा होना चाहिए। जब वेल ड्रेन मिट्टी होगी तभी तो उसका पानी, नहीं पानी जब उसमें गमले में रुकेगा तो पौधे भी ख़राब होने का डर रहता है। और बरसात का सीज़न तो और भी वेल ड्रेन मिट्टी मांगता है, क्योंकि बारिश का पानी रुकने से और जल्दी पौधे सड़ जाते हैं। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा।
चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।